So the Indian Parliament, the संसद और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग इन द कंट्री। पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है और पार्लियामेंट हैज़ द इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्यों कह रहा है मैं ऐसा कि इन लोग के जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि people sitting in the parliament they all are elected by people of India. As we have democracy, so people are supreme. हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी लोगों के थ्रू जो है गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे पीपल को सुप्रीम माना गया है। और ये जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं इलेक्शंस के थ्रू, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमें या आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब जो पार्लियामेंट है इट कंप्राइजेज ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल। It is known as House of the People because representative of the people chosen by direct election on the basis of universal adult franchise। भाई लोकसभा में जो लोग पहुँचे हैं ये सब, इनको हम लोअर हाउस भी कह रहे हैं क्योंकि हाउस नीचे होता है और राज्यसभा इसके ऊपर होता है, इसलिए इसको लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अच्छा, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों? क्योंकि ये पीपल के थ्रू इलेक्ट होकर के कहाँ पहुँचे हैं? पार्लियामेंट में पहुँचे, है ना। और ये कौन से इलेक्शंस होते हैं? इनको डायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। डायरेक्ट लोगों के थ्रू चूज़ हुए इलेक्शंस हुए और ये कहाँ पहुँचे? पार्लियामेंट में पहुँचे। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स इन ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारे सिटीजन्स को अलाउ है दैट दे कैन वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड wealth also. But one factor which I told you, what is that? That is age. The age must be 18 years. Now, how many members it contain? It have maximum strength of 552 members. Let us see in brief. 530 members जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 20 members रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को, 2 members जो होते हैं ये नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से और ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। नाउ एट प्रेजेंट अगर हम आज स्ट्रेंथ देखते हैं तो हाउस की जो आज स्ट्रेंथ है दैट इज़ 545। और लोकसभा में जो हेड रहते हैं जो वो कौन होते हैं? वो स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। इट मीन्स कि जो लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, यूजुअली 5 साल में ही होते हैं, बट अगर 5 साल के बीच में सपोज़ गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, मीन्स अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर जाए, या एक मोशन होता है जिसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर वो पास हो जाए तो इलेक्शंस होने के चांसेस बन जाते हैं। सो इलेक्शंस जैसे अभी हुए थे लास्ट ईयर 2019 में, सो देयरफॉर नेक्स्ट इलेक्शन वुड टेक प्लेस इन 2024 यानी कि 2019 + 5 आफ्टर 5 years। नाउ लेट अस सी हाउ इलेक्शंस टेक प्लेस। अब कंट्री को क्या करते हैं, हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, नॉट राज्यसभा। अब कंट्री को हमने क्या किया, न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या कर दिया, उसको पूरा डिवाइड कर दिया। आप जैसे इस मैप में देखो अगर, तो ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं यानी एरियाज़ हैं। अभी एरियाज़ कुछ छोटे दिख रहे हैं और कुछ बड़े दिख रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पर बनते हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनती हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, यानी जो 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में पूरी कंट्री को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 20 सीट्स आएंगी, किसी से 80 आ रही हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश को देखो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, तो आप इसमें आप इमेज में देख सकते हो, इसमें से 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बन रही हैं। और ये कब से मेथड चला आ रहा है? ये चला आ रहा है 1971 से। प्लस जो सीट्स रहती हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी क्या रहती हैं, रिजर्व रहती हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, इलेक्ट होकर आएगा। सपोज़ अगर आप पीलीभीत अगेन देखते हो तो पीलीभीत से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, देन बरेली से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, गोरखपुर से एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, जाएगा। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये अलग अलग पार्टीज़ के भी हो सकते हैं, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई सपा का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है ना। तो ये अलग अलग, जिसकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा पहुँचेगी पूरे इंडिया से,
है ना। तो उस जैसे सपोज़ 200 बीजेपी के पहुंच गए, 150 आपके कांग्रेस के पहुंचे, 100 आपके सपा के पहुंच गए, तो जिसकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा पहुंचेगी उसकी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। या फिर दूसरा मेथड क्या है, कोलिशन कर लें। कोलिशन ऑफ पार्टीज़ क्या होता है कि जब हम गठबंधन कर लेते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा गठबंधन, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज अग्री टू वर्क टुगेदर। क्या डिस्कस करते हैं लोग वहाँ पर बैठकर, वहाँ पर बैठकर ये लोग डिबेट्स करते हैं, इंगेज रहते हैं किस वर्क में, जिस तरह के जैसे कोई इश्यूज़ चल रहे हैं कंट्री के ऊपर मेजर इश्यूज़, जैसे प्राइसेस बहुत क्या हो गए हैं, हाई हो गए हैं, पेट्रोल के हो गए हैं, सब्जियों के सपोज करो, या फिर कंट्री की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, या कोई पर्टिकुलरली कोई क्या हो रहा है, लॉ ब्रेक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, ये लोग बैठकर पॉलिसीज़ बनाते हैं और डिफरेंट एक्ट्स बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है लोकसभा का कि इट टेक्स 273 सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके लिए एटलीस्ट कितनी सीट्स चाहिए होती हैं, 273 सीट्स चाहिए होती हैं। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड लोकसभा। Start our today's last topic, that is राज्यसभा, which is also known as upper house और council of state। देखो नाम में ही अगर आप फोकस करो, राज्य यानी कि स्टेट, इसलिए हम इसको कह रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको रिप्रेजेंट करती है, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और स्टेट के लिए ही वर्क करती है। कितने मेंबर्स रहते हैं इसमें, 250 मेंबर्स रहते हैं, बट एट प्रेजेंट इट इज़ 245। अब इसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं, यानी 233 + 12 अगर हम कर दें 245 में से इसका रेशियो बना दें, तो जो 233 होते हैं ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू पहुंचते हैं राज्यसभा में। लेकिन जो 12 रह जाते हैं यहाँ पर वो एंग्लो इंडियंस नहीं रहते, ये होते हैं प्रेसिडेंट से नॉमिनेट। और ये कौन सी फील्ड से कौन सा बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स। जैसे आप देखो सचिन तेंदुलकर हो गए आपके, म्यूज़िक से आपके बहुत सारे सिंगर्स हैं वहाँ पर, लिटरेचर, साइंटिस्ट की फील्ड से भी होते हैं इसमें। और जो 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स जो रहते हैं ये रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। और जो इलेक्शंस होते हैं उसके बाद स्टार्ट होते हैं। जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे आपके राज्यसभा के, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। वैसे तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे लोकसभा में जो होते हैं, लोकसभा में जो होता है वो गवर्नमेंट डिसॉल्व भी हो सकती है, तो उसको हमने टेम्परेरी हाउस बोला है।